नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। मैं स्पाइन के विषय में ही बात करूंगा और मैं कुछ सामाजिक भ्रांतियों के बारे में, कुछ सामाजिक प्रथाओं के बारे में, कुछ अज्ञान कहूँ या ये कहूँ कि गलत ज्ञान, इसके विषय में बातचीत करना चाहूंगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्पाइन के अंदर सिर्फ दर्द है, मांसपेशियों से दर्द हो रहा है, गलत संतुलन के कारण दर्द हो रहा है, तो उसका उपचार किसी और तरह से करा जाएगा। आयु के साथ और लगातार भार उठाने से शरीर का कुछ जो परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से, जैसे सबसे साधारण आप लोग जानते होंगे स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, जो डिस्क वगैरह हो जाती है, लिगामेंट्स मोटे हो जाते हैं, उसका इलाज किसी और तरह से होगा। बल्कि शुरू में हो सकता है फिजियोथेरेपी से, थोड़ी मोटी दर्द की दवाई लेने से ठीक हो जाए, लेकिन यही चीज अगर बिगड़ जाती है तो उसके लिए ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि स्पाइन के अंदर या स्पाइन की नसों में या कहीं पे मान लीजिए ट्यूमर हो जाता है, इस पे ना तो आपका जोर है ना कोई और उसको रोक सकता है, तो उसका इलाज फिर या तो जो है ऑपरेशन से होगा या आजकल रेडियोथेरेपी से भी होता है, बिजली के सेक से। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि किस रोग के लिए या किस स्थिति के लिए क्या सबसे अच्छा उपचार है। ऑपरेशन के विषय में ये जो भ्रांति है ये थोड़ा अज्ञान से आती है, थोड़ा भय से आती है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य डॉक्टर का होता है, सर्जन का होता है कि वो इस भय का निराकरण करे और ऑपरेशन के विषय में अच्छी तरह से साधारण शब्दों में रोगी को समझाए, ताकि उसके मन में जो भय है या जो उसके बारे में ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को अगर वो दे देगा और सहायता करेगा भय से निपटने में, तो शायद रोगी लोग आराम से ऑपरेशन के प्रति सहज रूप से उसको करवा लेंगे। ऑपरेशन करने से यदि सब कुछ खराब होता तो ऐसा ऑपरेशन तो फिर बंद हो जाता, या सर्जन बंद कर दिए जाते हैं कि भाई मत करो ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन होते हैं, ठीक भी होते हैं लोग, इनफैक्ट अधिकतर लोग ठीक होते हैं। इक्का दुक्का प्रॉब्लम तो सब में आ सकती है, किसी भी काम में आ सकती है। इसी तरह से मेडिकल साइंस क्योंकि बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत 19 हो सकता है, कभी कभी 20 भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा यदि आपको उपचार करवाना है, क्योंकि उपचार न करवाने का जो रिस्क है वो 100% है, उपचार करने पर रिस्क खराब से खराब हाथ के अंदर मुश्किल से 2 से 5%। तो मेरा ये मानना है कि यदि डॉक्टर लोग ठीक से अपने कर्तव्य अनुसार भय को हटाएं, ज्ञान थोड़ा सा स्पष्ट करें उस रोग के बारे में, उस ऑपरेशन के बारे में या उस दवाई के विषय में, तब जो है सहज रूप से लोग उपचार करा पाएंगे। सब तो नहीं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में हल्के होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं यदि हम उनके प्रति लापरवाह हैं। ऐसे बहुत से रोगों के अंदर ऑपरेशन की स्थिति बाद में आती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यदि ऑपरेशन से बचना है तो हमको उसको पहले ही ठीक कर लेना चाहिए ताकि ऑपरेशन की नौबत ना आए। वो कैसे होगा? पहले ही हम उनका उपचार कर लें, कभी जीवन शैली बदल के, कभी दवाई लेके, कभी अपने बैठने की मुद्रा, काम करने की मुद्रा को बदल के, तो हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब नहीं है कि हर बार ऑपरेशन ना करवाया जाए, जब आवश्यकता हो करवाया जाए, लेकिन हाँ प्रयत्न करा जाए कि उसकी नौबत ना आए। धन्यवाद।